बहुत बड़ा डाउट बना है कि जो यूपी पीटी का एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश का क्या सिलेबस होगा, क्योंकि कमीशन ने खुद ही इतना शॉर्ट उसमें लिखा है कि कुछ एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा है। लिख दिया है कि अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश। तो आज मैं इसी पे डिस्कस करूंगा और आपको फैक्ट के साथ बताऊंगा कि क्या पूछा जाएगा। मैं हूं अंकित सक्सेना और आप देख रहे हैं स्टडी 24। तो मैं आज क्या करूंगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर करूंगा कि इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ब्रॉड है। हम लोग को क्या क्या उसमें से पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। 20 अगस्त डेट आ गई है एग्जाम की, काफी कम दिन बचे हम लोग के पास में। और सिलेक्शन उसी का होता है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ता है और स्मार्ट तैयारी करता है। पता चले आप इंग्लिश में बहुत कुछ पढ़ लो और वो पूछा भी ना जाए, और केवल 5 नंबर की है तो हमें इस हिसाब से पढ़ना है कि हमारे 5 में 5 नंबर आ जाए और कम टाइम में, क्योंकि जीएस का सेक्शन 50 नंबर का है तो हमें वो भी कंप्लीट करना है, और हिंदी भी है, मैथ भी है। तो आज मैं आपको फैक्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा। इसके लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत ये करी कि जो यूपीएससी ने जितने भी एग्जाम कराए हैं, उनके जितने भी प्रतियोगी एग्जाम हुए हैं, तो ज्यादातर एग्जाम में क्या होता है कि इंग्लिश पूछी ही नहीं जाती है। तो मुझे काफी दिक्कत हुई, लेकिन मैंने 2015 और 2016 जो जेई का एग्जाम था यूपीएससी के दौरान, जेई मतलब जूनियर इंजीनियर, यूपीएससी ने जो है वो 2015 और 2016 में जेई का एग्जाम कराया था और उसमें इंग्लिश पूछी गई थी। तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। फिर जब मुझे जेई का पेपर मिला तो मैंने इसको जब ओपन किया है, क्योंकि ये एग्जाम यूपीएससी ने कराया और यूपी पीटी का एग्जाम भी यूपीएससी ही करा रही है, तो मान के चलते हैं कि जो सिलेबस इसमें रहा होगा वो सिलेबस हमारे एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो इसमें क्या क्या पूछा गया है जेई के एग्जाम में, और ये ओरिजिनल पेपर है जो मैं आपको देख रहा हूं, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें देखिए क्या पूछा गया, एक तो एंटोनिम्स पूछे गए थे, तो ये कंफर्म होने वाला है कि इंग्लिश जो व्याकरण है उसमें हमारे एंटो पूछे जाएंगे। सिनोनिम्स पूछे गए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे, और एक्टिव पैसिव पूछे गए थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझे देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तैयारी कर लेंगे, थोड़ा सा है पढ़ लेंगे, लेकिन एक्टिव पैसिव पूछे गए हैं। और अनसीन पैसेज भी नहीं आया था जेई के एग्जाम में, लेकिन हमारे जो नोटिफिकेशन है उसमें अनसीन पैसेज लिखा है, अपठित गद्यांश, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल क्या आपको पढ़ना है, एंटो पढ़ने हैं, सेनो पढ़ने हैं, वन वर्ड पढ़ने हैं, और फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ने हैं, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़ने हैं, इडियम फ्रेजेस भी पढ़ने हैं, और आपका रीअरेंजमेंट भी एक सेट में मैंने देखने को मिला था जेई के एग्जाम में। रीअरेंजमेंट क्या होता है कि टुकड़े अलग अलग होते हैं सेंटेंस को, उसको किसी एक मतलब पर्टिकुलर एक आपको टेंस में लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये भी आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। हो सकता है थोड़ा सा नया चीज हो तो देखने को मिले हम लोग को। या आप ये बोल सकते हो कि जो एसएससी का 10+2 का जो सिलेबस होता है इंग्लिश का, जो एसएससी आपका सीएचएसएल एग्जाम आप देते हो, तो वही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा इसमें इंग्लिश ग्रामर में। लेकिन आप थोड़ा सा यानी कि आप बहुत डीप पढ़ो, आपको क्या पढ़ना है, बहुत ऊपरी ऊपर पढ़ना है, ज्यादा डेप्थ नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये 10+2 लेवल एग्जाम है अपना यूपी पीटी, आपको ज्यादा गहराई से नहीं पढ़ना है। अच्छे अच्छे जो वर्ड्स लगातार रिपीट होते हैं आप यूपीएससी के लगा लो, प्रीवियस ईयर के सेट। बाकी मैंने एक सेट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो जाके आप लगा सकते हो, पूरा पूरा सेट लगा लीजिएगा, बहुत अच्छा सेट है। और क्या करना है आपको, 10+2 का अगर आपके पास सेट रखा है तो आप वहां से भी इंग्लिश कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको ज्यादा डेप्थ नहीं पढ़ना है, और भी सिलेबस है। तो यहाँ से आपको काफी हेल्प मिलेगी कि आपको सिलेबस क्या पढ़ना है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर मुझे कैसे क्या तैयारी करनी है, तो मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा और बेहतर तैयारी कीजिएगा।